तो हे लर्नर्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर सिस्टम। तो कलर सिस्टम मेनली हम 3 कलर सिस्टम पढ़ेंगे। वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। एक है नेम कलर्स जो हम लोग कलर कलर कॉलन, रेड, ब्लू, ब्लैक, मैजेंटा, पर्पल, इस तरह से जो वैल्यू देते हैं तो उसको बोलते हैं नेम कलर्स। ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आरजीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल यानी कि हेक्स कोड पढ़ेंगे। तो हेक्साडेसिमल कलर कोड ये भी पढ़ेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी के लिए पढ़ते हैं नेम कलर्स। तो एक चीज़ पहले बताएंगे कि नेम पहले क्या होता था, केवल 16 कलर्स ही हुआ करता था पहले। ठीक है। और अब भी कितना है, ईच ब्राउज़र रिकॉग्नाइजेज अराउंड 140 नेम्ड कलर्स। तो अभी प्रेजेंट में हर एक जो है ब्राउज़र जो है, जैसे कि गूगल का क्रोम ही है, सफारी, दैन मैक, ये सब जो है 140 कलर्स नेम को रिकॉग्नाइज करता है। पहले 16 ही करता था। तो इस तरह के नेम कलर को हम लोग कहते हैं ये नेम्ड कलर, यानी कलर रेड, ब्लू, ब्लैक, इस तरह से जो देते हैं। तो ये हम लोग कर चुके हैं। तो क्या करते हैं, इसको भी कर लेते हैं ताकि जो नए व्यूअर हैं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बनाते हैं कलर कोड .html और इसके अंदर देंगे हम लोग इसके अंदर देंगे बॉयलर प्लेट। दैन अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कलर कोड यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं नेम्ड कलर ताकि अच्छा हो। ये हो गया। अब इसमें करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं पैराग्राफ ही हेडिंग ही लेते हैं, हेडिंग ले लेते हैं H1 और यहाँ देते हैं नेम्ड कलर। ठीक है, ये ले लिया, इसको सेव कर दिए। और इसका क्या करते हैं, एक CSS फाइल भी बनाते हैं, कलर कोड .css, ये ले लिए। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, H1 को हम लोग देते हैं कलर रेड, कलर देते हैं मेजेंटा इसमें नहीं है, पता नहीं। और इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको लिंक भी करना पड़ेगा। और लिंक करना तो बिल्कुल ना भूलें, लिंक। और यहाँ पर लिंक करेंगे कलर कोड .css। तो ये कर लिया, इसको सेव करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया नेम्ड कलर। ठीक है। तो इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग यहाँ पर फोर बैकग्राउंड करें, हम लोग बैकग्राउंड कलर भी हम लोग इसका सेट कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर देते हैं थोड़ा सा ये वाला देते हैं, ये सही लग रहा है। हाँ, सेव किए और आ गए। तो ये देखिए, ये बैकग्राउंड हो गया और ये कलर हो गया। तो आई थिंक आपको नेम्ड कलर समझ में आया होगा क्या होता है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है कलर सिस्टम में RGB। तो RGB में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस चीज़ को हम लोग बढ़िया से जानते हैं। तो RGB का मतलब होता है, R का मतलब रेड होता है, G का मतलब ग्रीन होता है और B का मतलब होता है ब्लू। तो ये 3 चीज़ होता है इसका फुल फॉर्म, और यही 3 चीज़ मिला करके जो है कलर बनता है। जैसे अगर हम लोग पहले अगर पता होगा आपको कि 3 कलर को मिला करके जो है बहुत सारे कलर बनाया जाता है। तो यही 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। आप रेड को इस ग्रीन को, इस ब्लू को आप मिलाएंगे, कुछ ना कुछ, थोड़ा ब्लू, थोड़ा रेड, थोड़ा ग्रीन, थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रीन, बहुत कम रेड, फिर कम ग्रीन। तो वो कुछ ना कुछ एक नया कलर क्या होगा, क्रिएट होगा। तो उसी तरह से इसमें भी जो है ना, हम लोग थोड़ा रेड देंगे, थोड़ा ग्रीन दे देंगे, थोड़ा ब्लू दे देंगे, तो वो अलग अलग कलर आते रहेगा। ठीक है। तो यहाँ जो है, अगर हम लोग रेड की बात करें तो रेड हो, ब्लू हो या ग्रीन हो, तो इसमें जो है 0 से 255 तक जो है इसका रेंज होता है हर किसी में। तो इसको लिखते कैसे हैं पहले ये समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे कि इसका सिंटेक्स क्या है, तो इसका सिंटेक्स कलर दीजिए, फिर RGB दीजिए, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, फिर उसके बाद 255 0 0। तो जनरली सिंटेक्स लिखे तो RGB
और इसके अंदर 0 मान लेते हैं, 0 दे दिए, 0 दे दिए और 0 दे दिए। अब देखिए अभी कुछ नहीं होगा, अभी सिर्फ हम लोगों का होगा ब्लैक होगा। आई थिंक 0 0 0 ब्लैक ही होता है, हम लोग ये चीज़ करके देख लेंगे, मुझे याद नहीं है। और अब जो है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस 0 को मान लेते हैं 255 कर दिए, बाकी 0 बाकी 0, इसको इतना कर दिए। तो ये हम लोगों का क्या होगा, ये हम लोगों का रेड होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि बकेट है। ठीक है, और बकेट है, पहले क्या होता है इसमें, इससे समझिए, ये RGB, आर का मतलब पहले रेड, अगर इसके स्थान पे यहाँ पे अगर दो कुछ भी देते हैं, 255, 0 से 255 तक इसका रेंज है, आप 0 से 1 2 कुछ भी 5 148 कुछ भी देते हैं, तो वो आप रेड के लिए कलर दे दिए। मान लेते हैं कि एक बकेट है और उस बकेट के अंदर जो है आपको 0 से 255 तक का जो है उस आपको ड्रॉप मिला हुआ है। ठीक है, आप 1 ड्रॉप देते हैं, 2 ड्रॉप देते हैं, 3 ड्रॉप देते हैं, तो इस तरह से 255 तक का आपको रेंज मिला है। तो एक खाली बकेट में आप मान लेते हैं 48 उसका ड्रॉप दिए, तो वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो रेडी रहेगा। मान लेते हैं कि 255 तक दे दिए वो ड्रॉप, तो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा, तो उसमें खाली रेड ही दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे कि इस तरह से, तो ये रेड का हो गया, है ना, ये रेड का हो गया। अगर मान लेते हैं कि इस 255 के बाद आप इस 255 में 255 रेड के जगह जो है आप एक बार क्या करते हैं, इस RGB लिखते हैं, RGB, और इसके अंदर इस रेड के जगह पर क्या कर देते हैं, 0 दे देते हैं, और इस ग्रीन के जगह मान लेते हैं कि खाली बकेट के अंदर हम लोग 255 बूंद दे दिए। ठीक है, और बाकी 0, तो इसके अंदर क्या होगा, बाकी सब ग्रीन हो जाएगा, पूरा का पूरा उस बकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा ग्रीन कलर ही दिए हैं उसमें। और इसी तरह से क्या होता है, एक RGB लिए और इसके अंदर दे दिए 0 0 देन 255, आप उसी तरह से क्या कर दिए, बाकी को 0 कर दिए और ब्लू को क्या कर दिए, 255 बूंद का 255 बूंद उसमें दे दिए। क्योंकि जब भी आप कलर में CSS में रेंज लीजिएगा, कलर का रेंज, तो आपको 0 से 255 के बीच में ही लेना होगा। ठीक है, आप 256 नहीं ले सकते हैं, माइनस में आप नहीं ले सकते हैं, तो ये रूल है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब ये कुछ कलर मैंने दिया हुआ है, इसका इमेज दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि आप सीधा सीधा यहाँ से 0 255 0 1 255 बाकी 0 कर रहे थे, तो ये एक सिंपल सा हो गया कि याद रह जाएगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिक्स करते हैं कलर को। मान लेते हैं कि बाल्टी ले लिए और उस बाल्टी में क्या कर दिए, इस RGB में क्या कर दिए, RGB में एक पहले में दे दिए 148 और दूसरे में क्या कर दिए 20 दे दिए, और तीसरे में क्या कर दिए, मान लेते हैं कि 0 दे दिए। तो यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग, रेड के जगह 148 बूंद दे दिए और ग्रीन के जगह क्या कर दिए हम लोग 20 बूंद दे दिए, और जो ब्लू है उसको 0 कर दिए। तो अब देखिए रेड का मिश्रण, रेड और ये ग्रीन का, ये रेड और ग्रीन मिला करके क्या बनाया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बनाया है रेड और ग्रीन, सॉरी यहाँ तक है, ये रेड और ग्रीन क्या बनाया है, ये बनाया है येलो। ठीक है, तो रेड और ग्रीन जो है मिल करके येलो बना देता है। ठीक है, और मान लेते हैं इसी तरह से आप जो है एक बार लेते हैं रेड की जगह 148 मान लेते 255 का 255 ले लिए। ठीक है, और ग्रीन जो है 0 कर दिए और ब्लू को जो है मान लेते हैं कि 255 कर दिया, इससे थोड़ा कम कर दिए। तो ये कौन सा कलर दिखेगा, ये थोड़ा सा पिंकिश कलर दिखेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आप थोड़ा सा ग्रीन दे दिए और थोड़ा सा ब्लू दे दिया, रेड को जो है कुछ नहीं दिए, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा ये वाला एक्वा कलर जैसे दिख रहा है जो, ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ब्लूइश कलर हो जाएगा। और मान लेते हैं क्या, सबको क्या कर दिए 255 255, यानी कि 255 ये 255 255 255 तीनों को 255 कर दिए, तो वो हो जाएगा वाइट कलर, आई थिंक वाइट ही होगा। और 0 0 करने पर क्या हो जाता है, आई थिंक ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस चीज़ को करके देखते हैं। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, करके देखेंगे। और यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक और हम लोग RGB जो है यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि बाद में समझने में हम लोगों को आसानी हो। ठीक है, और ये दे दिए
और यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया सा हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग लेते हैं और उस पैराग्राफ टैग में देते हैं हाय दिस इज़ रेड ग्रीन ब्लू कलर कोड। ठीक है, ये दे दिए। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको एक डीप टैग में ले लेते हैं, बाकी अच्छा रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डीप टैग में ही चीज़ों को लेंगे ताकि एक चीज़ क्लियर हो। डीप टैग क्या होता है, एक कंटेनर होता है और इसको हम लोग हाइट विथ भी दे सकते हैं। इसको कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ताकि सब कुछ जो है फॉर्मेट हो जाए। इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं आप लोग भी। देन इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और अभी रन करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखेगा। तो ये ऐसे दिख रहा है। तो मान लेते हैं कि इस डिव को जो है हम लोग हाइट विथ दे देंगे। ये इसमें ऐसे कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो डिव जो है एक कंटेनर है और इसको आप हाइट विथ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक डिव को हम सेलेक्ट किए और इस डिव में क्या है, इसका हम लोग हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल और विड्थ दे देते हैं, इसका विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, और इसको सेव कर दिए और यहाँ पे आ गए। तो ये क्यों नहीं हुआ, हाँ ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हाइट विथ सेट हो गया है। अगर यहाँ पर देखें, एक सेकेंड इंस्पेक्ट करें तो इसका हाइट विथ क्या हो गया, ये यहाँ देखिएगा, इस यहाँ पे कुछ दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला आपको यहाँ पर जो घिर रहा है ये वाला। तो ये क्या है, ये हाई दिस इज़ ये जो है आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप इसका देखिए 400x100 दिख रहा है, विथ इसका 400 है और हाइट इसका 100 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ये डिव सेट हो गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग, अब पता कब चलेगा, जब इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे। और बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं हम लोग, अभी जनरली से एक्वा दे देते हैं, अभी RGB नहीं देते हैं। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आ गए। तो यहाँ देखिए हम लोगों का उतना आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, RGB सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, RGB सेट करते हैं, लिखते हैं RGB और RGB दीजिए, क्लिक किए तो यहाँ देखिए अपने आप क्या आ रहा है, रेड ग्रीन ब्लू, ये अपने आप दिखा रहा है। इसको सेव करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, कुछ नहीं आता, ये वाइट कर दिया। तो यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू जो है ये इस क्यों वाइट कर दिया, क्योंकि ये 255 सब ले रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कर दें, यहाँ पर 0 कर दे, तब देखिए ये कुछ दिखेगा इस तरह से, ये कुछ नहीं दिख रहा। अभी ये उसी तरह से बोल रहा है, लेने के लिए काम करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ लेते हैं 0 और इसको करते हैं लास्ट वाले को, यानी कि ब्लू को 255 कर दिए। इसको सेव किए और अब आए तो ये देखिए ब्लू दिख रहा है ना। तो यानी कि RGB रेड ग्रीन ब्लू, तो लास्ट वाला हम लोगों को ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू ही ऑब्वियस सी बात दिखना चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों को सजेशन भी दे रहा है। ठीक है, देन अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, मान लेते हैं कि इसको भी हम लोग 255 कर दिए। अगर हम लोगों का रेड और ब्लू जो है, रेड और ब्लू का वैल्यू हो, रेड और ब्लू का वैल्यू हो, तो ये थोड़ा पिंकिश कलर बनाता है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा पिंकिश कलर हम लोगों को देगा। ये देखिए दे रहा है, पूरा का पूरा पिंकिश दे रहा है, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा 255 ले रहे हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा बढ़ा घटा देंगे, अगर मान लेते हैं कि 65 ले लिए, सेव कर दिए, तो ये कम हो जाएगा इसका। देखिए थोड़ा सा ब्लू से ब्लू कम, पिंकिश बहुत कम है और ग्रीन ब्लू ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग रेड का वैल्यू कम लिए हुए हैं। तो इसी तरह से हम लोग RGB का कलर जो है हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिक्स कर, इसको सेव करेंगे तो अब देखिए तो ये कलर बन गया। तो इस तरह से जो है बहुत सारा कलर है, बहुत सारा कलर है, और इस तरह से हम लोग मिलियंस कलर हम लोग सेट कर सकते हैं। आप ही ज़रा सोच के देखिए, नंबर बैठाइए आप, यहाँ पर 1 दे दिए, 2 दे दिए, मतलब अलग अलग नंबर दे दिए, तो कितना कलर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और बताते हैं, आपको एक कलर का वेबसाइट बताते हैं। एक कलर पिकर है, कलर पिकर नाम का एक वेबसाइट है, गूगल करिएगा तो आसानी से यहीं पे आ गया, फ्रंट पे ही आ गया। तो अगर यहाँ से अगर आप कलर चूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर RGB कलर दे रहा है। ठीक है, ये वाला, तो आप यहाँ से भी जो है RGB कलर चूज़ कर सकते हैं और
देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट को कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये कलर दिख रहा है, इस तरह से दिखेगा ये, और यहाँ पर ये कोड दिख रहा है RGB का। ठीक है, अगर ये कॉपी कर दे, एक अच्छा सा कोड लेते हैं ना, हाँ ये ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है, आते हाँ ये ठीक है, इसका 8 GB का ले लिए, और यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, पेस्ट कर दिए, Ctrl+V, और इसको सेव कर दिए, और यहाँ पे आ गए। तो ये देखिए हम लोगों को कुछ इस तरह से कलर दिख रहा है, जो कि हम लोगों को गूगल पे भी यही दिख रहा था। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और गाइज, मैंने 0 करके नहीं दिखाया आपको। अगर मान लेते हैं 0, अगर इसको 0 और इसको भी 0 ले लें, तो ये हम लोगों को कुछ ब्लैक कलर दिखेगा। ठीक है, और 255 लेंगे तो वाइट दिखेगा। तो आई थिंक RGB का आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा क्या होता है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं और चीज़ों को बढ़िया से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये रेड में अगर 255 बाकी 0 तो रेड आ जाएगा। कोड में अगर इस तरह से लेते हैं, कोड में अगर रेड 0 और ग्रीन जो है 255 फिर बाकी 0 तो ग्रीन आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कलर कोड समझ लिए जो बचपन में हम लोग पढ़े थे, कैसे अगर रेड और ब्लू को मिला देंगे तो पिंकिश बनेगा, रेड और ग्रीन को मिला देंगे तो येलो बनेगा। आई थिंक समझ में आया होगा। अब आता है हम लोगों का हेक्साडेसिमल, और ये हेक्साडेसिमल जो है हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो ये RGB तक रहने दे देते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा गाइज प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, और हम लोग बढ़ते हैं आगे हेक्सा कोड की तरफ।